हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और अवकलन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अगला पार्ट लेकर आया हूं। देखिए, इस प्रश्नावली के मतलब एक्सरसाइज के कई सारे वीडियो हो चुके हैं, लेकिन हर टाइप के क्वेश्चन कराना पड़ रहा है और बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आप जितना प्रैक्टिस करोगे अवकलन उतना ही अच्छे से बनेगा। और ध्यान रखना मेरे प्यारे छोटे भाइयों कि जितना आप अवकलन सीख लोगे उतना ही आपसे अच्छे से समाकलन बन पाएगा। तो अवकलन आप जितना हो सके उतना क्वेश्चन करें, क्योंकि समाकलन यदि सीखना है तो अवकलन तो अच्छे से बनना ही चाहिए। तो देख सकते हैं आज का पहला क्वेश्चन है e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x अपान e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x, यहाँ माइनस है प्लस है का x के सापेक्ष अवकलन करना है। ठीक है, तो अवकलन करने के पहले अपन हल करते हैं। तो y बराबर कितना देके रखा है, e के पावर कितना आपके पास 2x प्लस e के पावर माइनस 2x अपान e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x। इसको यदि अरेंज करूं तो e की पावर 2x हो जाएगा प्लस में 1 बटे e की पावर माइनस 2x, सॉरी माइनस का प्लस हो जाएगा। क्लियर, इसको नीचे इसका अरेंज करके लिखूं तो e की पावर 2x माइनस 1 बटे e की पावर 2x हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब होता है कि स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो e की पावर 4x हो जाएगा, प्लस 1 बचेगा। और दोनों के हर में e की पावर 2x होगा, एलसीएम आएगा, और नीचे ही भी e की पावर 2x एलसीएम आएगा तो कट जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इधर करें तो e की पावर 4x माइनस 1 हो गया। अब आप कहोगे कि e की पावर 2x कहाँ गया, यहाँ से भी e की पावर 2x कहाँ गया। तो मैंने कहा ना कि इन दोनों के एलसीएम लेते तो e की पावर 2x आता, यहाँ भी इन दोनों के एलसीएम लेते तो e की पावर 2x आता, जो कि अंश का हर और हर का हर दोनों क्या हो जाते, कट जाते। क्लियर, अब इसको हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर 4x प्लस 1 और ई की पावर 4x माइनस 1। ये आपके पास अवकलन हो गया। ध्यान ये देना है कि अभी तक अपन t मानते आए थे, लेकिन अब यहाँ पर कुछ डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, जो कि आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो देखिएगा कितना हो जाएगा फलन, और यहाँ पर दो फलन है लेकिन डिवाइड में है, और डिवाइड में क्या करते हैं दूसरा फलन, ठीक है, पहले का अवकलन e पर 4x माइनस 1, सॉरी प्लस है तो प्लस कर दीजिए। फिर बीच में होता माइनस, पहला फलन दूसरे का अवकलन। मैंने क्या कहा, दूसरा फलन पहले का अवकलन माइनस पहला फलन दूसरे का अवकलन, फिर डिवाइड बाय दूसरे का वर्ग कर दो। चलिए अवकलन कीजिए, ध्यान देना है, यहां पर डायरेक्ट मैं निकाल रहा हूं। e की पावर x का e की पावर x होता है, यहाँ पे 4x है, जो भी कांस्टेंट उसे सामने ले आओ, बस सिंपल तरीका। और एक का अवकलन होता है 0। t को कुछ नहीं मानना है, डायरेक्ट करना है, ठीक है ना, डायरेक्ट करना है। यहां पर हो जाएगा e की पावर 4x का e की पावर 4x और 4 सामने आ जाएगा और एक का अवकलन 0 हो जाएगा। इतना कंप्लीट। नीचे आपके पास e की पावर 4x माइनस 1 का होल वर्ग हो गया। आगे यदि देखा जाए तो e की पावर 4x माइनस 1 e की पावर 4x हो जाएगा और इंटू 4, फिर माइनस यहाँ पे हो जाएगा e की पावर 4x प्लस 1 इंटू 4 इंटू e की पावर 4x, फिर डिवाइड बाय स्टूडेंट कितना हो जाएगा e की पावर 4x माइनस 1 का होल वर्ग। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, कितना कॉमन आ रहा है 4 इंटू ई की पावर 4x, तो यहाँ पे कितना बच रहा है e की पावर 4x माइनस 1, और यहाँ पे कितना बच रहा है e की पावर 4x प्लस 1 डिवाइड बाय e की पावर 4x माइनस 1 का वर्ग। आगे देखें 4 e की पावर 4x, देखिए e की पावर 4x से e की पावर 4x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 और माइनस 1, तो यहाँ पर बचेगा माइनस 2। कितना हो जाएगा आपके पास e के पावर 4x माइनस 1 का वर्ग। तो यहाँ पर 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 e के घाते 4x और आपका e के घाते 4x माइनस 1 का वर्ग। जी हाँ, यही आपका आंसर आ गया, ठीक है ना, यही आपका आंसर आ गया। थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन आप लोग यदि अच्छे से समझे होंगे तो समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लाग है आपके पास कोष्टक में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए।
तो हमने यहाँ पे बाई इक्वल मान लिया है, मान लिया है अपन ने बाई इक्वल लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और हो सकता है प्रॉब्लम होगा, लेकिन आपको अच्छे से समझना है। देखिए एक्स के सापेक्ष आपको अवकलन करना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया और यहाँ पर हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स लॉग, पूरा मैं टी मानकर बताऊंगा, थोड़ा सा डिटेल से बताऊंगा, ठीक है ना, पूरा टी मानकर बताऊंगा, क्लियर। तो यहाँ पर इसको मान लूंगा कि टी इक्वल एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको मैंने मान लिया, सिंपल सा है। अब इसमें थोड़ा सा डायरेक्ट इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, dx को dt में बदल रहा हूँ, log t कर देता हूँ, dt अपॉन dx कर देता हूँ। अब log t का हो जाता है 1/t और यहाँ पर t का मान रख देता हूँ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा t का मान कितना है, t का मान तो आप रख दो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको आप आसानी से रख दिए। अब यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा समझना है आपको कि x का अवकलन कितना होता है, x का अवकलन 1 होता है, x का अवकलन 1 होता है। अब आप कहेंगे ये तो पूरा रूट के अंदर है, तो रूट x का अवकलन 1/2 रूट x होता है। अब इसके अंदर x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐसा कर दिया हमने। अब इसको अंदर को t मानते, समझ रहे हैं ना, इसको पूरे को t मानते, तो इस पूरे को t मानते तो a स्क्वायर का 0 हो जाता, लेकिन एक्स स्क्वायर का होता 2x। ये चीज हो गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। x का अवकलन 1 हो गया, अपन मान के चलते हैं रूट x, इसको मान के चलते हैं रूट x, तो रूट x का होता है, यदि इसको t मानते या u मानते तो रूट u का होता 1/2 रूट u। कितना होता 1/2 रूट u। फिर u का मान रखते, फिर जो भी है अंदर उसका पुनः अवकलन करते, तो a स्क्वायर का अवकलन हो जाता 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है, लेकिन एक्स स्क्वायर का जो अवकलन होता 2x होता। चीजें समझने की कोशिश करें, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को u मानते तो रूट u आता, रूट u का अवकलन 1/2 रूट u, और पुनः u का अवकलन करते तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x और ए स्क्वायर का 0। इसलिए अपन ने इसको डायरेक्ट कर दिया, 2 से 2 का हो गया कैंसिल। कंप्लीट, तो 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको आप कोष्टक में रख दीजिए, गुणे में ये x है तो x रहने दीजिए, 1 है तो 1 रहने दीजिए, बटे में आपका आ रहा है कितना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में, इसको कर दो कोष्टक में, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और स्टूडेंट जब इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स हो गया, डिवाइड में इसको कोष्टक में कर दो, कितना हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो इससे कट जाएगा, सेम है ना, यहाँ पे x प्लस ये x प्लस ये सेम है, इसलिए यहाँ पर कितना बचेगा 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आपका करेक्ट आंसर है। अब कुछ चीजें इसमें लगा तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि d/dx है, यदि रूट x है तो इसका अवकलन होता है 1/2 रूट x। कंप्लीट, ध्यान दीजिएगा कि रूट x का अवकलन होता है 1/2 रूट x। तो इस प्रकार से ये फार्मूला आपको तैयार रखना है, ठीक है ना, कंप्लीट ये चीजें, क्योंकि जब भी आपके पास रूट रहेगा उसको अपन डायरेक्ट कर देंगे 1/2 रूट, जो भी वैल्यू यहाँ पे रहेगा यहाँ पे रख देंगे, और यदि इसको पूरे को कुछ t या u मानते तो इसके अंदर जो भी रहेगा उसका भी अवकलन करके ऊपर लिख देंगे। कंप्लीट स्टूडेंट, इतना आप बेसिक चीज कंसेप्ट क्लियर कर लो। तो ऐसा करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को देखिए, y इक्वल देके रखा है साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो x के सापेक्ष अवकलन करना है तो dy अपॉन dx कर सकते हैं, यहाँ पे d अपॉन dx कर देंगे साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। यहाँ पे डिवाइड का फार्मूला लग जाएगा, तो करते क्या है, दूसरा फलन पहले का अवकलन, फिर पहला फलन दूसरे का अवकलन। यहां भी कुछ चीजें मैं डायरेक्ट करूंगा, टी मानने की आवश्यकता नहीं है। छोटे क्वेश्चन पर टी मानकर अपन सॉल्व करते आ रहे हैं, बड़े क्वेश्चनों पर टी मानेंगे नहीं, डायरेक्ट कर सकते हैं। टी मानना है थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, वो भी करके हम दिखा सकते हैं आपको। दूसरा फलन पहले का अवकलन माइनस पहला फलन दूसरे का अवकलन डिवाइड बाय दूसरे फलन का वर्ग।
देखिए कितना इजी है, थोड़ा सा बस आपको समझना है। यदि मैं कह दूं साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है तो आप बिल्कुल कह सकते हो कि कॉस एक्स होता है, लेकिन ये रूट के अंदर है इसलिए उसका अलग से अवकलन करेंगे तो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। इतना ही है, कुछ भी नहीं है। अब यहां पर देखें, ये तो इसका अवकलन हो ही नहीं रहा, रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, क्योंकि इसको हम टी मानते। फिर साइन टी का अवकलन कॉस टी होता, फिर टी की वैल्यू पुट करते और टी का अलग से अवकलन करते। तो टी का अवकलन करते मतलब रूट एक्स का अवकलन करते तो डायरेक्ट हमने कर दिया साइन टी को कॉस टी, और टी का अवकलन कर दिया तो 2 रूट एक्स 1/, सिंपल है। ठीक है, और नीचे कितना यदि वर्ग करेंगे तो टोटल आ जाएगा एक्स। इतना कंप्लीट हो चुका। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन भी आ रहा है जिसे हम कॉमन ले सकते हैं। जैसे यहां पर देख लीजिए, कॉमन ले सकते हैं, या कि कुछ कट रहा है, जो कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं तो कॉमन ले लीजिए। दोनों में से कॉमन लेते हैं तो कॉमन लेने पर आपके पास आ रहा है कि 1/2 रूट एक्स कॉमन आ जाएगा। तो कितना बचने वाला है, यहां पर रूट एक्स बचेगा और कॉस रूट एक्स बचेगा, सिंपल है। और यहां पे साइन रूट एक्स बचेगा और नीचे हो जाएगा एक्स हो जाएगा। इतना हो गया कंप्लीट। बस एक आध स्टेप और इसको अरेंज कर दो, तो रूट एक्स कॉस रूट एक्स माइनस साइन रूट एक्स, नीचे हो जाएगा 2, और यहाँ x घात 1/2 है और x घात 1 है, इनको घात को जोड़ दो तो 3/2 हो जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इजी था, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। बट यहाँ पे आप कहोगे सर डायरेक्ट कर रहे हो, तो आप जितना भी अवकलन आप बढ़ते जाओगे ना, वहां पे टी और यू नहीं मानेंगे, अब डायरेक्ट ही अवकलन करेंगे, इसलिए आप डायरेक्ट फॉर्मेट भी अच्छे से समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बाई इक्वल देके रखा है लॉग 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 एक्स क्यूब, मतलब इसके अंदर फलन, फिर इसके अंदर फलन, फिर इसके अंदर फलन, मतलब 3 फलन है। अब यदि आप टी मानोगे, फिर यू मानोगे, फिर भी मानोगे, इस तरह में तो 3-4 स्टेप आएगा। तो कुछ डायरेक्ट करने की कोशिश करिए। अब आपने यदि पिछले वीडियो को देख रखा है तभी ये समझ में आ रहा होगा, अंततः आपको ये समझ में नहीं आएगा। मेरे भाई प्लीज क्रम से देखो, अच्छे समझ में आए, थोड़ा समय लग जाए भले, लेकिन आप अच्छे से पढ़ाई करो। क्लियर? तो अपन एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो dy/dx करते हैं, इधर dy/dx करते हैं। लॉग एक्स क्यूब, इस पूरे को जब आप टी मानोगे, तो लॉग टी का हो जाएगा 1/t, मतलब लॉग एक्स क्यूब। फिर dt/dx होता, मतलब जो अभी टी मानेंगे उसको पुनः अवकलित कर देंगे। ये हो गया इतना कंप्लीट, समझ रहे हैं? इस पूरे को टी मानते हैं तो बन जाता log t होता है 1/t, तो फिर t का मान रखते, और dt/dx तो पुनः t का अवकलन करते, कोई बात नहीं। अब इस पूरे को u मानते, समझिएगा, तो 1/log x क्यूब। ठीक, इस पूरे को u मानते, इस पूरे को u, तो log u का 1/u, मतलब 1/log x क्यूब। फिर d/dx, पूरे u को फिर रखते, तो log x क्यूब हो गया कंप्लीट। आप पुनः समझें, फिर इसको भी मानते, थोड़ा समझने की कोशिश करें, तो log x क्यूब 1/log x क्यूब, और यहां पर कितना हो जाता, log v का 1/v, मतलब 1/x क्यूब, फिर d/dx और x क्यूब का अवकलन। तो ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए एक्स क्यूब को सामने लाएं, लॉग एक्स क्यूब को यहाँ पे रखें, फिर लॉग एक्स क्यूब को यहाँ पे रखें, और एक्स क्यूब का अवकलन हो जाता, सामने 3 आता और 3 में 1 घट जाता, 3x²। यही आपका आंसर हो गया। थोड़ा सा लेंदी है बट इजी है, आशा करता हूं कि ये आपसे बन जाएगा। कंप्लीट स्टूडेंट इतना तो समझ गए होंगे। अब चाहे तो आप इसको काट भी सकते हैं, स्क्वायर से यहाँ पे ऐसा काट दें तो 3/, ऐसा आंसर आ जाएगा कंप्लीट। तो ये समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और करिए, आपके पास बाई इक्वल है लॉग साइन है x³ 3 - 1 है। ठीक है, तो अवकलन कीजिए, तो अपन dy/dx डायरेक्ट करते हैं। अब इतना आप लोग समझ चुके होंगे।
डी अपॉन डी एक्स कर देते हैं, लॉग है, साइन है एक्स क्यूब बटे 3 माइनस 1। अब पूरे इसको टी मानते हैं, तो लॉग टी का अपकलन होता है 1 बटे टी, और टी का मान तो यही है साइन एक्स क्यूब बटे 3, कुछ डायरेक्ट कर रहा हूं। फिर डी अपॉन डी एक्स, जो भी टी है उसका पुनः अपकलन करते, साइन एक्स क्यूब बटे 3 माइनस 1, कंप्लीट। अब इस पूरे को यहां पे जो आपको दिख रहा है इसको यू मानते, तो साइन यू का कास यू होता है, साइन यू का क्या होता है कॉस यू, साइन यू का कास यू, यू का मान है एक्स क्यूब बटे 3 माइनस 1। फिर स्टूडेंट डी अपॉन डी एक्स, पुनः इसका अपकलन होता है एक्स क्यूब बटे 3 माइनस 1 का। तो यहां पर ध्यान दीजिए कास बटे साइन का होता है कॉट, क्या होता है कॉट, क्या होता है कॉट होता है, कंप्लीट। अब इसके बाद इसका अपकलन करेंगे तो एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर होता है, डिवाइड बाय 3, और 1 का होता है 0, 3 से 3 हो गया कैंसिल। तो आपके पास जो आंसर आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉट एक्स क्यूब बटे 3 माइनस 1, ये आपका आंसर आ गया। अपकलन सीख गए होंगे आप। तो यहां पर जो क्वेश्चन था इसको क्यूब बना लेना, यदि स्क्वायर रहेगा दूसरा आंसर आएगा, और क्यूब रहेगा तो दूसरा आंसर आएगा। तो मैंने क्यूब लेकर चला था, तो ये जो क्यूब का क्वेश्चन था कंप्लीट। तो यहाँ पे क्यूब बनाएंगे तो इस प्रकार, यदि स्क्वायर होगा तो कुछ दूसरा आंसर आएगा। तो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखिए, y इक्वल आपके पास है 2 अपान पाई साइन एक्स डिग्री का अपकलन कीजिए। यहां पर साइन एक्स डिग्री एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन मैंने करा चुका है ऑलरेडी डिग्री वाले, थोड़ा सा यहां पर मैनेज करना आपको कि चूंकि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, कितना होता है पाई रेडियन, क्लियर। तो मैं यदि आपसे कहूं 1 डिग्री बराबर कितना होगा, तो पाई बटे 180 रेडियन। फिर आपसे मैं यदि कहूंगा x डिग्री, तो x पाई बटे 180 रेडियन हो जाएगा, इतना हो जाएगा कंप्लीट। अब इसको आप रखो तो y इक्वल कितना हो जाएगा 2 अपान पाई साइन एक्स पाई अपान 180। x के सापेक्ष अपकलन करना तो डी बाई अपान डी एक्स हो जाएगा, डी अपान डी एक्स हो जाएगा 2 अपान पाई इंटू साइन एक्स पाई अपान 180। ये कंप्लीट हो गया। जो भी कांस्टेंट है उसे तो बाहर ले लो, 2 अपान पाई को ले लो बाहर, डी अपान डी एक्स साइन एक्स पाई बटे 180। अब वही पुराना मेथड, इसको पूरे को टी मानते यहां पर इसको, तो साइन टी का होता है कॉस टी, क्या होता है कॉस टी, कॉस टी मतलब एक्स पाई बटे 180, और फिर टी का अपकलन होता है तो एक्स का अपकलन होता है 1, तो बचता पाई बटे 180, ये हो जाता। यहां से पाई कट जाता और 2 से 90 दूना 180, क्लियर। तो आपके पास आया 1/90 कास, ये किसका मान है एक्स डिग्री का मान है, तो एक्स डिग्री रख दिया अपन ने, एक्स डिग्री का मान है ना, तो एक्स डिग्री रख दिया, तो ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से आज के जितने भी क्वेश्चन हैं आशा करता हूं आपसे बन जाएंगे। बहुत कोशिश करता हूं कि हर टाइप के क्वेश्चन उठाऊं ताकि आप लोग जितना से ज्यादा हो सके उतने क्वेश्चन को सॉल्व करें, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके बुक्स में तो होंगे। तो मैं हमेशा सजेशन देता हूं कि सिमिलर क्वेश्चन को आप मिलाते रहें और हल करते रहें, और सारे टाइप के क्वेश्चन मैं कराऊंगा। फिर चलते हैं स्टूडेंट, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्लीज बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।